एक ऐसा परिंदा जो आग से पैदा होता है और आग के शोलों में ही मिल जाता है। उसकी जिंदगी लाफानी है, वो तमाम परिंदों का बादशाह है। क्या अरबी और यूनानी किताबों में मौजूद ये परिंदा सिर्फ एक मिथ है या कदीम ज़माने में इसका कोई वजूद था? इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे पुरअसरार और दिलचस्प परिंदा फीनिक्स के मुतालिक जानेंगे। चरिंद परिंद इस दुनिया की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली मखलूक है, जो हमारी इस दुनिया को मज़ीद खूबसूरत बना देती है, जो अपनी खुश अलहान चहचहाहट से सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करके इस कायनात में हर तरफ खुदा की अज़मत की गवाही देती हैं। इन परिंदों में एक परिंदा ऐसा है जो अपनी दिलचस्प और हैरान कुन खुसूसियत की वजह से सदियों से ज़ेर बहस रहा है, जिसे फीनिक्स यानी फायरबर्ड कहते हैं। अरबी और फ़ारसी में इस परिंदे को अनका या कुकनुस कहते हैं, जबकि हिंदी में इसे अमर पक्षी कहा जाता है। उज़्बेकिस्तान में इसे हुमा का लक़ब दिया गया है। ये परिंदा अपनी गैर मामूली लंबी उम्र की वजह से मशहूर है। दरअसल इसकी ज़िंदगी लाफानी और ना ख़त्म होने वाली कही जा सकती है। इस परिंदे के मुतालिक मशहूर मिथ ये है कि ये परिंदा 500 से 600 सालों तक ज़िंदा रहने के बाद खुद को जलाकर राख कर देता है और फिर इसी राख से उसकी नस्ल का नया परिंदा जन्म लेता है। इस परिंदे के मुतालिक हर तहजीब और अक़वाम में मुख्तलिफ नज़रियात मिलते हैं। चाइना में इसे फिंग होंग कहा जाता है, फ़ारसी में समर्ग, अरबी में अनका और तुर्की में तगरल कहा जाता है। तमाम मुल्कों और कौमों में इस परिंदे के मुतालिक एक सिमिलर बात मिलती है, और वो ये है कि ये एक मुक़द्दस परिंदा है और इसका वजूद खुशहाली की अलामत समझी जाती है। मवर्रखीन के मुताबिक ये पहले अरब के इलाकों में पाया जाता था और अरब के ऊंचे और वीरान पहाड़ी चोटियों में इसका बसेरा था। ये परिंदे कोहे काफ में भी पाए जाते थे, जो कदीम दौर का एक पुरअसरार और तारीखी शहर था। अरबी और कदीम यूनानियों के मुताबिक इस परिंदे को तमाम परिंदों का बादशाह माना जाता था, क्योंकि ये इंतहाई ताकतवर था। इसके पंजों में इतनी ताकत होती थी कि ये उन पंजों से एक हाथी को भी उठाने की ताकत रखता था। एक और हैरत अंगेज बात यह थी कि उस परिंदे ने कभी ज़मीन को नहीं छुआ और ये इस कदर ऊंचाई में उड़ता था कि इसे कोई भी ना देख पाता था। उसकी ज़ाहरी बनावट भी इंतहाई खूबसूरत होती है, जो रंगों का बेहतरीन मजमुआ होता है। उसके पंख जामुनी रंग के और दुम नीली, सब्ज़ और सुनहरी होती है और देखने में किसी बड़े अकाब के मानिंद होता है। कदीम लोगों के नज़रियात के मुताबिक उसकी एक सिफत ये भी है कि ये परिंदा दुनिया के तमाम उलूम से वाकफियत रखता है और इंतहाई वफ़ादार भी होता है, लिहाजा लोग इसे लॉयल बर्ड भी कहते थे। 5वीं सदी ईस्वी में हेरोडोटस ने इस परिंदे के मुतालिक कहा था कि अरबी लोग एक ऐसे परिंदे पर यकीन रखते हैं जिसे मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा है, और ये परिंदा 500 सालों बाद खुद को जलाकर नया जन्म ले लेता है। जेके रॉलिक ने फीनिक्स के बारे में कहा था कि इसके आंसू बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनकी आंसुओं में बहुत से मर्ज़ की शिफा रखी गई है। यहूदी लिटरेचर के मुताबिक जब हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया तो उनके साथ जन्नत में बहुत सारे जानवरों को भी निकाल दिया गया था, जिन्होंने उस ममनून फल को खाया या चखा था। लेकिन चूंकि फीनिक्स ने उस फल को नहीं खाया था, इसलिए वो हमेशा के लिए अमर हो गया। दुनिया के तमाम तहजीबों और मज़ाहिब के साथ साथ इस्लामी तसव्वुफ़ में भी इस परिंदे के मुतालिक लिखा गया है। ईरान के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा फ़रीदुद्दीन अत्तार ने अपनी किताब मंतकुत तैर में इस परिंदे का जिक्र किया है। इस किताब में एक दिलचस्प हिकायत बयान की गई है, जिसके मुताबिक एक दफ़ा दुनिया के तमाम परिंदे एक मकाम पर जमा हुए ताकि अपने लिए एक बादशाह का इंतखाब कर सकें। हुदहुद जो सबसे अक्लमंद परिंदा था, उसने उन तमाम परिंदों को बताया कि अनका यानी फीनिक्स हमारा बादशाह है, मगर उस तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि वो कोहे काफ में रहता है। वहां जाने के लिए 7 खतरनाक वादियों से गुजरना पड़ता है। पहली वादी तलाश व जुस्तजू है, दूसरी वादी इश्क व मोहब्बत, तीसरी वादी इल्म व मार्फत, चौथी वादी क़नात और इस्तगना, छठी वादी हैरत और इस्तेहजाब और 7वीं वादी फ़िक्र और फ़ना है। ये सुनकर तमाम परिंदे परेशानी से अपना सर झुका लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस अजीम सफ़र की शुरुआत करते हैं। रास्ते में ही कई परिंदे प्यास, गर्मी और थकावट से हलाक हो जाते हैं।
और सिर्फ 30 परिंदे ही वो 7 वादी पार करके फिनिक्स तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जब वो फिनिक्स को देखते हैं तो उन्हें उसमें और खुद में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। यानी उस मुश्किल तरीन सफ़र के ख़त्म होने पर उन्हें मालूम हो जाता है कि जिस रहनुमा की उन्हें तलाश थी वो फिनिक्स दरअसल वो खुद ही हैं, और इस तरह उनका ये सफ़र ख़त्म हो जाता है। कई सदियां गुजरने के बावजूद आज भी ये देवमालाई और जादुई परिंदा लोगों में दिलचस्पी का एक मौजू है। बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ में भी इस परिंदे को दिखाया गया है। ईरान के नेशनल एयरलाइन को हुमा कहा जाता है और इसके लोगों में हुमा यानी फिनिक्स की छवि भी बनी हुई है। इसी तरह उज़्बेकिस्तान के कौमी निशान में भी इस फिनिक्स परिंदे को बनाया गया है। इस परिंदे के मुतालिक ज़्यादातर किस्से सिर्फ लोक कथाओं और माइथोलॉजी के किताबों में दर्ज है, लेकिन आज से हज़ारों साल कबल दुनिया के हर तहजीब और मुल्कों में इस एक जैसे खुसूसियत रखने वाले परिंदे का जिक्र इसके सच में वजूद रखने की एक दलील बनाई जा सकती है। बहरहाल ये कायनात मौफूकुल फितरी हैवानात का मस्कन है। हम किसी भी मखलूक के वजूद का सरीह इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह की कुदरत से तारीख में ऐसे बेशुमार और दिलचस्प हैवानात वजूद रखते थे जो वक्त के साथ ख़त्म हो गए।